नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हई गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही कार्यक्रम के एक नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाड़ी शुभनीम आर्या, नमस्कार। जे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भाषा विज्ञान में एमए कैले हई और ओकरे बाद हैदराबाद के इफ्लू से इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से भाषा विज्ञान में शोध करत हई। और सबसे बड़ी खुशी के बात ये बा कि इनके शोध के विषय भोजपुरी बा। भाषा विज्ञान इनके शोध के विषय भोजपुरी बा। ओमे इन भोजपुरी व्याकरण पे ही शोध करते ही। तो शुभनीम, आपके बहुत बहुत स्वागत बा हमरे स्टूडियो में। तो आपसे ये जानल चाहते हैं, आप तो नया पीढ़ी के हैं और आप बहुत बढ़िया लगल ही जान के कि आप भोजपुरी भाषा पे काम करते हैं। तो ये भाषा के चुनले के पीछे आपके का सोच रहा लिया? शोध के विषय में व्याकरण जोन बा उ काहे आप का सोच के ले ली, बताएं। पहले तो हम ये बोलब कि भोजपुरी का भोजपुरी भाषी ना है हम, फिर भी कोशिश करत हैं, तनी सा प्रयास रही बोले के, लेकिन अधिकतर हम हिंदी बोलब। तो हमार एमए जोन रहल, मास्टर्स मेरा लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान जेके कहा जाला, तो ओमे रहल है। ओकरे बादे जब पीएचडी के समय भइल तो सोचे के रहल कि कौन सब्जेक्ट चुनल जा, तो आसान होला अपने मातृभाषा में काम कैलस, सभी करला। लेकिन जब हम देखली अपने मातृभाषा तो हमार तो खड़ी बोली रहल हिंदी रहल, हिंदी में ढेरों काम भइल बा। फिर ध्यान आइल कि हम जहाँ के बाटी गोरखपुर के, ओकरे बाद हमार पढ़ाई बनारस में भइल, फिर वही सब जिला वही सब क्षेत्र में भोजपुरी भाषी क्षेत्र में लगल कि जब हमरे अलावा हमरे ऊपर हमरे माई बाप, दादा दादी, नाना नानी सब केहू भोजपुरी बोलेला, तो काहे ना भोजपुरी अब काम कइल जा। फिर जब तनी सब लिटरेचर रिव्यू कइल जाला पीएचडी के दौरान, लिटरेचर रिव्यू के दौरान पता चलल कि इतना काम भइला नहीं बा। पहले तो जब भोजपुरी का बात आवेला, सबसे पहले ये होला कि भोजपुरी मने सबसे पहले गूगल कई ले जा तो पता चली कि भोजपुरी सिनेमा बा। भोजपुरी का दूसर नाम भोजपुरी सिनेमा हो गइल बा। ओकरे बाद तन सा हमनी के सोफिस्टिकेटेड होल जाई तो लोक गीत हो जाई, कजरई, बिरहा, चैती, ई सब पे तनी जाइल जाई। ओकरे बाद हुई तो खान पीन कैसन बा, रहन सहन कैसल बा, गाय गोरू, खेत खलियान, ई सब पे बात होला। लेकिन जो एक साइंटिफिक अप्रोच होला उ कबो ना रहल है। तो जब लिटरेचर रिव्यू के कैली पता चलल तो ओकरे में ढेर साहित्यिक काम रहल है। सबसे पहले साहित्यिक काम ढेर रहल है, जैसे कि लोगन के कितना गाना बा, कैसे लोग रहल है, सहल है, कौन कौन चीज लिटरेचर पुरान रहल है। तो फिर शुरू कैली तो सोचली हम कि कोनो स्क्रिप्ट नहीं हा का भोजपुरी का, वो में गइल दिमाग। तो भोजपुरी कोनो स्क्रिप्टो नहीं रहल है, एक समय पे रहल है, बहुत साल पहले कई थी स्क्रिप्ट रहल है भोजपुरी के। तो जना के बदले के बाद काहे से भोजपुरी के कमर्शियलाइजेशन नहीं भइल रहल है। मौखिक भाषा रहे हमेशा, खेती मजदूरी के लोग कहे। तो जब आदमी खेती मजदूरी करा था तो आगे तो शिक्षा तो होता नहीं बा में, जब शिक्षा नहीं होता तो फिर शिक्षा भइल हिंदी में। तो एक तरह से हिंदी के देवनागरी स्क्रिप्ट रहे, तो भोजपुरी मने पढ़ा था, लिखा था, सब कुछ करा था, तो ऐसे हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में तो कैथी खत्म हो गई, धीरे धीरे कैथी खत्म हो गई। तो जब लिखे पढ़े नहीं हुई तो भाषा धीरे धीरे खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओकरे बादे स्क्रिप्ट के बादे दिमाग में ही कि स्वर व्यंजन कितना बाटा। तो जब शुरू कैली हम 5 साल पहले 2019 में, तो वो समय ना रहल है। उस समय तो हमारे पास ढेर किताब ना रहल, तो समझ में ना आयल। तो यह दिमागे में आयल कि लोगन से बोल बोल के खुद सोचल जा कि कितना स्वर होला, कितना व्यंजन होला। तो जितना रिव्यू कैली उसमें यही रहल कि कुल रिव्यू में हिंदी में जितना बा उतना ही कुल रहल। चाहे आप गूगल पे जाएं चाहे कहीं और जाएं, तो पहले तो लोग हिंदी का बोलला। और दूसरा इहो बात रहला कि भोजपुरी जो है, अधिकतर मेंटालिटी है बा कि भोजपुरी जो है हिंदी की बोली है। हिंदी एक भाषा है, बृहद भाषा है, और भोजपुरी जो है उसकी बोली है। एक तरीके से बोली है क्योंकि काम ही नहीं हुआ। जब काम ही नहीं हुआ तो वो भाषा विस्तृत होगी कैसे, काम उस पर होगा नहीं। तो उस हिसाब से फिर लगा कि नहीं, इस पर स्वर और व्यंजन पे ध्यान देना चाहिए, भाषा को साइंटिफिक तरीके से देखना चाहिए, ना कि सिर्फ खेत खलिहान, मजदूरी, फोक सॉन्ग, ये सब ही भोजपुरी सीमित रह गया है उसी में। सही कहा। तो फिर मेरा दिमाग फिर लगा कि नहीं, इस पे, क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक्स की स्टूडेंट हूँ, हम लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग का काम ग्रामेटिकल होता है देखना कि भाषा को हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक तरीके से। लिंग्विस्टिक्स का अर्थ ही होता है, भाषा विज्ञान का मतलब ही है कि भाषा के वैज्ञान को समझना, उसको वैज्ञानिक रूप देना, उसको जानना समझना। तो उस तरह से फिर हम भोजपुरी भाषा को ठान लिए कि नहीं, अभी इस पे काम करना है।
काहे ना ए पे काम हो भाई, बिल्कुल, काहे बिल्कुल। ओही उमे रह जा, काहे हमने के खाली जब भोजपुरी है, काहे से जब शुरू भइल हम बतौली लोगन के अपने लोगन के तो वो बोलले मैं भोजपुरी पे काम का ही करबू, काहे भोजपुरी इतना पढ़ लिख के तो के भोजपुरी पे काम करे के बा। पिछड़ापन के निशानी माने ला एक बार ये ऐसा भइल कि हमने के भोजपुरी चाहे से बहुत जगह पे बा, भारत से बहरो मॉरिशस में ट्रिनिडाड बोल जरा जो हमरा के हम लोग के जो उस समय के मजदूर थे, मजदूर वर्ग को लेकर गया बधुआ मजदूरी कराने के लिए उन देशों में, उन जगह पे, तो भाषा भी चली गई वहां पे। तो हमारे जब शुरू हो रहा था भोजपुरी तो लोग बोले कि इतना पढ़ लिख के तू के वहां जाए चाहिए विदेश, तो तू घूम फिर के यहाँ आवत हो गोबर में गौरू में। तो फिर लगा कि नहीं ये बड़ा इशू हो गया है। आज हो सकता है हम स्वर व्यंजन से शुरू करें, कल को लड़ाई जो चल रही है वो उसका बड़ा स्वरूप में एक छोटा सा जोड़ रहेगा, ये कड़ी रहेगा कि जुड़ जाए। और एक तो ये कड़ी है भी, ऊपर से पूरी तरीके से साइंटिफिक वर्ल्ड में बिल्कुल नया है। स्वर व्यंजन पे जो काम हुआ है शुरुआती में तो ग्रियर्सन ने काम किया है। पहले तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हमारे समय में बहुत सालों पहले, आज़ादी के पहले बहुत समय पे हमारे यहाँ जो पूर्वांचल एरिया था, जो मल्ल रीजन था, जनपद था, इसके उस समय पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रहे थे और वो भाषा वैज्ञानिक भी थे। तो उन्होंने बहुत ही बृहद काम किया था भोजपुरी पर। सिर्फ भोजपुरी पर नहीं, उन्होंने उनका एक पूरा था किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, अच्छा, जिसमें वो जो है भोजपुरी को बिहारी में डाल देते हैं कि ये बिहारी भाषा है। और उसके बाद बिहारी और चूंकि जो भोजपुरी है और जो उड़िया है, जो असमी जो भाषा है, तीनों आपस में जुड़ी हुई, बंगाली जो भाषा है, ये बहुत से ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स पे एक साथ है, एक जैसी है। तो उस पे वो काम किए और उस वक्त भोजपुरी के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि ये इस रीजन में बोली जाती है, कैसे लोग थे। उन्हीं का कहना था कि भोजपुरी बोलने वाले लोग जो हैं भारत के सर्वप्रथम सिविलाइज्ड लोग रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग थे। ये उन्हीं का लिखा हुआ है। उसके बाद जॉन बीम्स ने काम किया, उन्होंने तो गोरखपुर के स्पेशली बोला कि यहाँ की जो भोजपुरी है इसको लोग मेन मानी जानी चाहिए, इसको स्टैंडर्डाइज मानी जानी चाहिए। उसके बाद उदय नारायण तिवारी का सबसे बड़हन काम बा भोजपुरी व्याकरण पे। अच्छा, वो पूरा डिटेल में बतौले हम कितना कौन कौन स्वर होलन, कौन कौन व्यंजन होलन और कौन डिफरेंस बा हिंदी भोजपुरी के व्याकरण के तौर पे। तो वो बहुत बृहद काम उनकर बा। तो ओके, जब हम पढ़नी तब लगल हाँ एक ठो काम हमके मिलल जौन हमरे लायक बा, जौना के हम रेफर कर सकीला। फिर चूंकि वो बलिया के रहला तो बलिया पे काम कैलन, तो रिसर्च का काम बृहद होला, तो ओके हमके कॉम्पैक्ट हमन के करे के पड़ेला। तो वही से कॉम्पैक्ट करत कर वो बलिया पे काम कैलन, तो बलिया का भोजपुरी के फिर स्टैंडर्ड एक तरीके से कहलन। हालांकि उनका अपन रेफरेंस रहल है, वो सुनीति कुमार चाटुर्य, वो भोजपुरी व्याकरण के बहुत बड़ा नाम बा। तो उनके सुपरविजन में उन काम कैलन, तो वो बलिया को मानक मान करके उन काम किए। उसके बाद अभी और ये जितने भी काम है, फिर उसके बाद आने वाले कुछ काम थे, जैसे श्री विश्वनाथ प्रसाद का एक है, विश्वनाथ सिंह है, और उसके बाद भोजपुरी हिंदी शब्दकोश भी बना हुआ है। तो ये सारी किताब जो है अभी से लगभग 50-60 साल पूर्व के हैं। अच्छा, बीच में कम काम कहला। अब भाई न भाई रिसेंटली 1-2 काम भइल है, 1-2 थीसिस रहल है जना के हमके भोजपुरी पे बा, लेकिन वो भोजपुरी के स्पेसिफाइड बा, वो नेपाली भोजपुरी पे बा। तो हमने की ना कहल जा सकला कि ये पूरा भोजपुरी है। तो मुद्दा ये बा कि जब इतना बड़ा है भोजपुरी, तो काहे ना हमन के थोड़ा करके काम करके काम कइल जा, काहे पिछड़ल रह गइल। ये एगो पॉलिटिकल और सोशल मैटर है जो ना के हम अभी पे बोले के कोनो जरूरत नहीं थे। वो एगो बा कि काहे नहीं बा, काहे ऐसे ना भइल। फिलहाल एक भाषा विज्ञान के स्कॉलर होके के नाते तो फिर हम एक काम के ले ली और कैली, और जितना फिर इहो एक ठो डिस्प्यूट चलला कि हिंदी आगे कि भोजपुरी अगर आगे आई तो हो सकेला कि हिंदी पिछड़ जाए, लेकिन ऐसा होला नहीं। दरअसल बात ये है कि हमारी हिंदी चलल करी भोजपुरी के साथ साथ। तो भाषा का क्या है, क्योंकि अभी हम वर्तमान में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद से कर रहे हैं, जहां पे कोई भी ऐसी भाषा नहीं होगी जिसके छात्र नहीं होंगे। फ्रेंच, जर्मन, भोजपुरी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, टुलु, असमीज, बंगाली, इतने भाषा लोग बोलते हैं वहां पे। तो भोजपुरी के एक आपे बानी की नहीं, भोजपुरी के हमारे यूपी बिहार के लोग अच्छा मात्रा में बांटा। बड़ा गर्व होला कि वो बड़ा गर्व से बोले, लेकिन नहीं हम तो भोजपुरी में बोले, भले वो में पढ़ी तो माहौल में बांटी सभे, क्योंकि भोजपुरी हमरो मातृभाषा नहीं है। हमहू के अधिकतर 80% हमके अंग्रेजी बोले के पढ़ाला हमारे यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी
हमार भाषा है तो रही जो हमार लोग बाग रही जो जरूरत हमार हुई जो पहचान संस्कृति है से ये, हाँ, रिलेटेड बिल्कुल। कोनो काम रही तो हम बोलबा करब। तो ऐसे तो बात यह भइल कि भले से हमके नाई आवला, भले से ऐसन बोली है चाहे भाषा है का है, लेकिन कभी दो भाषा आपस में टकरा के खत्म ना होला। बिल्कुल एक सही कह रहे भाषा हैं। दो भाषा दोनों संगे चल के आगे फिर एक निर्माण होला, जो कल्चर का संस्कृति का निर्माण होला। तो ऐसे तो ई बात सोचे के नहीं चाहिए कि भोजपुरी के आगे हो जाए तो हिंदी का कुछ दिक्कत हो चाहे ऐसा बटल नहीं के। चूंकि हम लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट बाटी तो हम जानी ला कि एक भाषा में लोन भी होला, संस्कृति के कार्य कैला से जब हम लोग के दूसरे लोगों के देख के ही सीख सकीला कि हई कार ऐसे होई, तो जब शब्द बाटे जौन टोन बा वो सब हम सीखीला। जैसे बिल्कुल। भोजपुरी में जैसे कि हमनी के माट साहब बोल जाला, हम्म, हिंदी में भले ही लिखा जाए मास्टर मास्टर साहब, साहब, हमनी के भोजपुरिया लोग माट बोल साहब। जाला कि माट साहब, तो हम्म, ये अंग्रेजी शब्द है। हाँ हाँ, वकील साहब, ये सब हमरे हमान के डिक्शनरी ना है भोजपुरी के, फिर भी हम भोजपुरी में हाँ तो लोन चलता है, भोजपुरी भाषा की तरह बिल्कुल से लोन चलता हर है, भाषा में हर चलेगा। भाषा में चलता है। हिंदियों में बात है, उर्दू और फारसी के शब्द बानी हाँ, तो वो बड़ा सिंपल था। तो इसी हिसाब से भोजपुरी हिंदी सब अलग अलग है और सब साथ में चलेगा। तो उसके बाद फिर मेरा इस पे अपना शोध शुरू हुआ। शुरुआती में हम स्वर पे काम कर रहे थे। भोजपुरी के अगर स्वर के बारे में बताया जाए तो जैसे हमने के लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाई जाला मोनोफ्थोंग माने एक स्वर अ आ ई ई, फिर होला डिफ्थोंग जैसे आई औ आई ऐसे। तो अंग्रेजी में कुल मिलाकर के 20 हवा, 12 मोनोफ्थोंग और 8 डिफ्थोंग हवा। अब भोजपुरी में का हम लोग के पास ट्रिफ्थोंगो है, हाँ, एक नया फीचर है कि मतलब इसमें जैसे कि ननियाउर ई आ उ एक साथ बा। तो एक तो ये स्वर में हो गए, सिलेबल स्ट्रक्चर एक अच्छा खासा है, ननियाउर हो जाएला। ए तरह का जैसे पंडिताइन ई आई एक साथ होता। तो धीरे धीरे अगर कलेक्ट कइल जा और दूसरे अगर कॉन्सोनेंट्स का बात करें जो अब हमारा काम है, तो जैसे हमने के एक बोला जाला एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स। एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट माने महाप्राण ध्वनिया, जैसे कि जेकरा के बोले में ढेर हवा मुंह से बाहर आवला, जैसे कि फ भ ह ढ। जब हमने के बोले जाला तो ओसे ढेर हवा बाहर आवला, तो ओके महाप्राण ध्वनि कहल जाला। तो ओकर गिनती कहल जा तो भोजपुरी में ढेर है जेकरा के हमने के कॉन्सोनेंट कहल जाला। जैसे हिंदियों में बा, जैसे कुम्हार बा, लेकिन हिंदियों में हमने आधा म और हा कह के ओके एक कॉन्सोनेंट जैसे फोनीम कहल जाला। जैसे हमने के कॉन्सोनेंट कहला जाए तो लिंग्विस्टिक में ये है कि एक फोनीम बा, हिंदी में ओके फोनीम ना कहल जाए लेकिन भोजपुरी में फोनीम बा। अब ये बात अगर हम रेफर करें तो उदय नारायण तिवारी जी कहले हम, उनके किताब में ये बात मिली। हमहू रिसर्च करते, हमहू रिसर्च में ये बा। तो वो तरह से देखल जाए तो भोजपुरी ग्रामेटिकली भी रिच बा, हाँ समृद्ध भाषा बा। और हमके लगा था कि अपने भाव के व्यक्त कैले खातिर ढेर शब्द भोजपुरी में मिली हिंदी से। कुछ जैसे कहल जाला कि अंग्रेजी में पेन कहल जाला, हिंदी में मान ली दर्द कहल जाए, लेकिन ओकर भोजपुरी में कम से कम 10 शब्द बा ओकरे व्यक्त कैले के। ऐसा हमन के व्हाट्सएप पे देखले रहली। अब एगो शोधार्थी होके के नाते हम ऐसे क्लेम करके कोनो बात ना कहल जाला, लेकिन हाँ अगर एक देखल जा ओवरऑल तो ये बात है। जैसे कि छरछराला भभाला, हाँ दो अलग अलग अर्थ है, दो अलग भाव है। हाँ दो अलग भाव है बिल्कुल। अंग्रेजी हिंदी में क्या है कि जलन हो रही है, ज्यादातर यही बोलेंगे, लेकिन हमने के छरछराला भभाला ये दो अलग अलग, हर एक भाव के एक एक शब्द बा। और अब मेहराइल बा उस तरह से। तो इस तरह से भोजपुरी में ढेर हमने के मिली। हिंदी में तनी ये हम नहीं कहा कि हिंदी सीमित बा, लेकिन फिर भी भोजपुरी हमके ढेर एक्सप्रेशन हर चीज के मिलला। तो ये नहीं कह सकेल जाला कि भोजपुरी कम है कहू से। बिल्कुल हम ही नहीं कहते कि हिंदी कम है या ढेर है, लेकिन भोजपुरियों कम ना है ढेर है। एक तो किताब है प्रोफेसर प्रमोद पांडे सर का, मेरे प्रोफेसर रहे, वो फोनेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, और उनका किताब है साउंड पैटर्न्स इन इंडिक लैंग्वेजेस, जिसमें उन्होंने सारे पूरे इंडिया में जितने भी मोस्टली उन्होंने कुछ भाषाएं ली हैं, उसमें कितनी सारी लैंग्वेज फैमिलीज 7 लैंग्वेज फैमिलीज को एड्रेस किया है। उसमें बताया है कि कितनी भाषाएं, कितने शब्द और कॉन्सोनेंट्स और वावल्स हैं उसमें। तो उन्होंने एक लाइन उसमें वहां भी दी है भोजपुरी के बारे में, कहा है कि बहुत सी भाषाओं को बोली, मतलब बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिनको बोलियों का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उनमें एक इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि वो भाषा तक हो सकती है। उसको सिस्टर लैंग्वेज या मदर डॉटर लैंग्वेज का से अगर हम लोग उठ जाए ऊपर, तो वो उनपे कैपेसिटी है कि वो
भाषा हो पूरी सकती है। पूरी भाषा है वो। ये बात बहुत से स्कॉलर्स क्लेम करते हैं जिनकी सारी किताबें हैं, लेकिन मैटर यही है कि लिटरेचर जो है बाहर नहीं है, ओपन में नहीं है, इतना इतना अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है लोगों में। अगर हम लोग को भोजपुरी के बारे में कुछ जानना हो और हम गूगल पे लिखते हैं भोजपुरी लैंग्वेज, पूरा लिस्ट भोजपुरी सिनेमा के गाने का आ सिनेमा के जाएगा। गाने का आ जाएगा, बिल्कुल। कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना के भोजपुरी के बारे में आएगा नहीं। विकिपीडिया पे भी आप एडिट कर सकते हैं, विकिपीडिया तो कोई सोर्स ही नहीं है। तो एक जो जो भोजपुरी स्पीकर है, वो लेमैन जो है, जिसको कुछ नहीं पता, उसको भोजपुरी के बारे में पता करने के लिए पता ही नहीं चलेगा उसको ये सारी चीजें। या तो उसकी अपनी जीवन भोजपुरी है, बिल्कुल बिल्कुल। या तो वो जो सुन पाएगा या धर धर से वही है। तो फिलहाल जो संघर्ष चल रहा है संसद में 8वीं सूची में डालने का, तो एक तरीके से अच्छा ही प्रयास है। लोगों को वहां से जो है, क्या होगा आगे, नौकरियां फलाना ठिकाना, वो बात की बात है, लेकिन लोगों के ध्यान में तो जाएंगी चीजें कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, उसको एक रिकॉग्निशन मिला है। जरूरत पहचान की होती है, इंसान की लड़ाई नहीं, पहचान हमन की के है। तो यह बतिया कहला कि 8वीं अनुसूची में शामिल कैला से ढेर जरूरी बा कि अपने पहली अनुसूची में शामिल करे। एग्जैक्टली। अब बोलल शुरू करे। अब इन हमन के बात करत रहनी शुभनीम मारिया से, और भोजपुरी पे इनके जो शोध के कार्य बा ऊपर हमन के बात करत रहनी। अब बड़ा बढ़िया बात भइल। एक हम अगले एपिसोड में बातचीत के फिर आगे बढ़ाई। तब तक के लिए सबके नमस्कार। हमारे चैनल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब भोजपुरी भाषा के बढ़ौले में हमन के प्रयास में सहयोग दें। धन्यवाद।